हाय दोस्तों, कैसा है आप लोग। और आज महाबलीपुरम में और बीच में आया तो थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए और आप लोग आज महाबलीपुरम बीच में टूर करते हैं, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं। महाबलीपुरम या मामलापुरम भारत के तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक शहर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान 3वीं शताब्दी ईस्वी और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ये कला, वास्तुकला और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। महाबलीपुरम इस समय से पहले ही बंगाल की खाड़ी पर एक संपन्न समुद्री बंदरगाह था। इस क्षेत्र से खुदाई में प्राप्त बड़ी मात्रा में सिक्के और अन्य कलाकृतियां पल्लव साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले ही रोमनों के साथ पहले से मौजूद व्यापारिक संबंध का संकेत देती हैं। महाबलीपुरम का प्रारंभिक इतिहास पूरी तरह से रहस्य में डूबा हुआ है। प्राचीन नाविक इस स्थान को 7 पैगोडा की भूमि मानते थे। कुछ अन्य लोग भी हैं जो सोचते हैं कि महाबलीपुरम 10,000 और 13,000 ईसा पूर्व के बीच एक बड़ी बाढ़ से पीड़ित हुआ था। विवादास्पद इतिहासकार ग्राहम हैनकॉक ब्रिटेन के डोरसेट में स्थित भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और वैज्ञानिक अन्वेषण सोसाइटी के गोताखोरों की एक टीम के मुख्य सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने 2002 में महाबलीपुरम के पास समुद्र तल का सर्वेक्षण किया था। वह बाढ़ सिद्धांत पर अधिक विश्वास करते हैं। उनके अन्वेषण से उन्हें शहर के विशाल जलमग्न खंडहरों की भी अच्छी झलक मिली। अपने पानी के भीतर अन्वेषण के बाद उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की, मैंने कई वर्षों से तर्क दिया है कि दुनिया की बाढ़ के मिथकों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे अधिकांश पश्चिमी शिक्षाविद अस्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ महाबलीपुरम में हमने मिथकों को सही और शिक्षाविदों को गलत साबित कर दिया है। साइट के नाम की उत्पत्ति के बारे में भी कई राय मौजूद हैं। सबसे लोकप्रिय व्याख्या ये है कि इस स्थान का नाम दयालु राजा बाली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण का प्राचीन भारतीय पाठ उनके कारनामों का दस्तावेजीकरण करता है। विष्णु के अवतार वामन को स्वयं की बलि देने के बाद उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। पुरम एक शहर या शहरी आवास के लिए एक संस्कृत शब्द है। मामलापुरम मूल संस्कृत नाम का प्राकृत संस्करण है। महेंद्रवर्मन प्रथम 600 के शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। वे स्वयं एक सुविख्यात कवि, नाटककार एवं वक्ता थे। उनके संरक्षण से शहर के कई सबसे प्रतिष्ठित स्थलों के निर्माण में मदद मिली। कलात्मक उत्कृष्टता की इस अवधि को उनके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम 630 680 और उसके बाद के पल्लव राजाओं द्वारा विधिवत जारी रखा गया। कला एवं वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां गुफा मंदिर आदि वराह पेरुमल गुफा मंदिर महाबलीपुरम की सभी पल्लव संरचनाओं में से सबसे पुराना है, फिर भी सबसे कम देखा जाने वाला मंदिर है। वास्तविक मंडप की भव्यता बाद के दिनों की एक साधारण दिखने वाली संरचना के पीछे छिपी हुई है। इस स्थल का निर्माण महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल से पहले शुरू हुआ था। यह मंदिर विष्णु, वराह विष्णु का अवतार है, को समर्पित है और इसका निष्पादन वैष्णव आगमिक ग्रंथों की भावना का अनुसरण करता है। बाहरी हॉल और गर्भगृह दोनों ही विस्तृत उभरी हुई मूर्तियों से सुशोभित हैं। इस मंदिर में पल्लव राजाओं सिंह विष्णु लगभग 537 ई 570 सी और महेंद्रवर्मन प्रथम की अपनी अपनी पत्नियों के साथ 2 उभरी हुई मूर्तियां हैं। त्रिमूर्ति गुफा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर
शिव की त्रिमूर्ति को समर्पित है, जो सृजन, पालन और विनाश की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। देवता के अलावा नक्काशीदार खंभे और मूर्तियां भी भक्तों को विभिन्न मुद्राओं में दिखाती हैं। वराह और कृष्ण गुफाएं विष्णु और कृष्ण से संबंधित पौराणिक कहानियों को प्रदर्शित करती हैं। महिषासुरमर्दिनी गुफा एक पहाड़ी स्थान पर पाई जा सकती है। महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा का दूसरा नाम है, जो शक्ति का अवतार है। राक्षस महिषासुर के वध के बाद उन्होंने ये नाम कमाया। ये कोटिकल गुफा के साथ दुर्गा को समर्पित गुफाओं में से दूसरी है। तकनीकी रूप से कहें तो याली या टाइगर गुफा एक भौगोलिक दरार नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें कई पौराणिक प्राणियों, शेरों और बाघों को चित्रित करने वाले सबसे विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए स्तंभों और मूर्तियों का एक सेट है। इसमें नरसिम्हावर्मन द्वितीय या राजसिम्हा 700 CE 728 CE को समर्पित एक राहत मूर्तिकला भी है। कई मायनों में टाइगर गुफा समय के साथ पल्लवों की गुफा मंदिर संरचनाओं के विकास का सार प्रस्तुत करती है। गंगा का अवतरण वैकल्पिक रूप से अर्जुन की तपस्या के रूप में जाना जाता है। गंगा का अवतरण गुलाबी ग्रेनाइट से बनाई गई एक विशाल खुली हवा वाली बेस रिलीफ है। नाटकीय राहत मूर्तिकला महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों की कहानियां सुनाती है। हालांकि आसपास के मंडप, विशेष रूप से कृष्ण मंडप, पौराणिक आकृतियों के बीच देहाती जीवन के दृश्य प्रदर्शित करते हैं। पास में मौजूद इसी तरह की अन्य रॉक कलाकृतियां किसी अज्ञात कारण से अधूरी छोड़ दी गई हैं। पंचरथ, 5 रथ, महाभारत के 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी के लिए एक वास्तुशिल्प गीत है। विषयगत और संरचनात्मक रूप से प्रत्येक रथ अन्य रथों से काफी अलग है, लेकिन उन सभी को एक लंबे पत्थर या मोनोलिथ से बनाया गया था, 1 से 3 मंजिल तक फैले हुए। इनका आकार वर्गाकार से लेकर अर्धवृत्ताकार तक भिन्न भिन्न होता है। इन प्राचीन इमारतों की दीवारों को आधार, राहत और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। एक सुंदर नक्काशीदार अखंड ऐरावत, हाथी और नंदी बैल परिसर को सजाते हैं। हालांकि मूल रूप से इसका मतलब पूजा स्थल था। इन्हें कभी पवित्र नहीं किया गया और न ही किसी पवित्र संस्कार के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया गया। तट मंदिर शोर मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और अगर स्थानीय कहानियों पर भरोसा किया जाए तो ये पौराणिक सात पैगोडा की एक जीवित संरचना है। नम और नमकीन समुद्री हवा के निरंतर क्षरणकारी प्रभावों के बावजूद शोर मंदिर कई हिस्सों में अपनी सुंदरता बरकरार रखता है। नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान 700 और 728 ईस्वी के बीच निर्मित, ये वास्तव में मंदिरों और नागरिक संरचनाओं के एक बड़े परिसर का अवशेष है, जिनमें से अधिकांश अब समुद्र की गहराई के नीचे हैं।